हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे बीच हमारे छोटे भाई जिनका यूपी में सिलेक्शन हुआ अभी, और इनका भी रिजल्ट आया था फाइनल, और इनका मेडिकल हो चुका। अभी ये जून में ट्रेनिंग पर जाएंगे। जेटीसी होगी 17 जून से इनकी। और ये अपने बारे में बताएंगे, आज अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करेंगे हम सभी से। और हमने इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, और आप सभी देखना और थोड़ा मोटिवेट होना कि कैसे कहाँ से कैसे सिलेक्शन लिया इन्होंने, सीखना इनकी जर्नी से। और थोड़ा आप बताइए अपने बारे में। सो गाइज, मेरा नाम अविरल है। अभी हाल ही में जो हमारी 60,244 वैकेंसी क्लियर हुई हैं, इसमें मेरा अभी तक मतलब भगवान की कृपा से मेडिकल वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब 17 जून जेटीसी की तारीख उन्होंने दे रखी है। हालांकि अभी जो हमारे ज्वाइनिंग लेटर्स हैं वो अभी नहीं आए हैं, तो उसमें पता चलेगा बाकी कहाँ जाना है और किस तारीख को जाना है। बाकी 17 जून तो अभी कंफर्म है ही उनकी तरफ से कि उसमें जाना है, तो उसी में मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है। पहले मतलब मेरी लाइन थोड़ी सी चेंज थी, लेकिन अब मैं दोबारा से दूसरी लाइन चेंज करके मैं यूपी पुलिस में आया हूँ। तो उसी के लिए आज मेरे बड़े भाई हैं, लॉजिकल कुमार यूट्यूब चैनल है जिनका, तो उन्होंने मुझसे बात करने के लिए आज बुलाया कि कुछ अपनी चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि हर एस्पिरेंट जो भी अपना सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो आजकल इतनी कठिन हो चुकी है कि आप लाइब्रेरी में बैठे उस बच्चे से पूछिए जो दिन रात मेहनत कर रहा है और फिर भी कुछ चंद नंबरों से या किसी और वजह से जो स्कैम वगैरह आजकल चल ही रहे हैं, आपने देखे होंगे। सीजीएल में भी हुआ, स्कैम ही बोल रहे हैं लोग उसको मतलब कोर्ट केस भी चल रहा है। तो चंद नंबरों से रह जाता है या किसी और कारणवश रह जाता है, उससे पूछिए आपकी एक सरकारी नौकरी की अहमियत आज के डेट में कितनी है, कितना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। तो उसमें एक सीट पाना, मैं तो ऐसा ही बोलूँगा, क्योंकि मतलब मेरे सपने काफ़ी ऊंचे थे कि सीजीएल क्रैक करेंगे। उससे पहले था कि एनडीए क्रैक करेंगे, एयरफोर्स क्रैक करेंगे, फिर उसके बाद यूपी पुलिस में आना। हालांकि यूपी पुलिस भी आजकल के लिए नॉट अ पीस ऑफ केक, बट फिर भी जब सपने ऊंचे रहते हैं आपके, तो आपको हर चीज़ का पता चलता है कि आपने कितनी कठिनाई झेली है, उस चीज़ के पीछे कितनी प्रॉब्लम फेस करी है आपने। तो बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज शेयर करेंगे। बड़े भाई हमारे कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं जो मुझसे पूछेंगे, मुझे उनके आंसर्स देने होंगे, वो दूंगा मैं आप सबको। और जेन्युइन आंसर दूंगा, जो भी मतलब मैंने चीज़ें फेस की हुई हैं एकदम नेचुरल होंगे। शायद आप सब लोग उस चीज़ को खुद से कनेक्ट भी कर पाओ और सो देखोगे कि हाँ मतलब लाइफ में कुछ ऐसा ही होता है। जितने भी हमारे एस्पिरेंट है सब कनेक्ट कर पाएंगे। तो करते हैं भाई, शुरू करेंगे। अब भाई हमारे क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे जो भी है, सोच के आए होंगे कुछ। और अगर भाई आप ये बताइए, आपके दिमाग में सरकारी नौकरी का आइडिया कैसा है? मतलब आप किसी और फील्ड में क्यों नहीं गए? मतलब यही क्यों आया है, सरकारी नौकरी ही करनी है? ये कहाँ से, मतलब किससे इंस्पायर हुए हैं आप? इंस्पायर क्या मतलब, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरी मम्मी है या जो मेरे पापा जी हैं थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो उनके दिमाग में रहता ही है कि सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी में क्या है ना, थोड़ा सा इंसान को जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। और हर माँ बाप यही चाहता है कि थोड़ा सा मेरे बच्चे सिक्योर हो जाए कहीं भी जाकर, मतलब उसका एक जॉब सिक्योरिटी हो। फिर ऊपर से जब से कोरोना आया, उसमें देखा उन्होंने कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही थी जो उनकी कंपनीज़ हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा और इम्पैक्ट पड़ा कि हाँ यार सरकारी नौकरी ही होनी चाहिए, वरना थोड़ा सा दिक्कत आती है बच्चे की लाइफ में। तो शुरू से ही मतलब जो मेरी फाउंडेशन हुआ शुरू से लेकर अब तक, वो यही था कि हाँ तुम्हें सरकारी नौकरी ही करनी है। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब फिर मैंने भी इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाया, क्योंकि जब रहता है आपका कि यार आपके घर वालों को जो चाहिए अगर आप वही नहीं दे पा रहे हो तो फिर व्यर्थ है जीवन आपका। तो इसलिए जो मेरे घर वालों को चाहिए था कि हाँ सरकारी नौकरी ही उन्हें चाहिए, इसी वजह से मैं शुरू से लेके अब तक, हालांकि मुझे याद है कि उस टाइम में थर्ड या फोर्थ क्लास में रहा रहा हूँगा, तब से मेरा यही था कि हाँ मुझे एनडीए करना है। वो पूरी लाइफ जर्नी आपको बताऊंगा भी कि किस वजह से एनडीए मेरा नहीं हो पाया या क्या है, लेकिन इसी वजह से मतलब सरकारी नौकरी का था, क्योंकि घर वालों को चाहिए थी वो चीज़, जॉब सिक्योरिटी की वजह से। तो अब हम जो आपसे जानना चाहेंगे, आपकी शुरू से लेकर लास्ट तक जैसे आपने स्टडी की, कहाँ से आपने स्टडी की, मतलब क्या बैकग्राउंड रहा आपका, आपकी जर्नी जो है सिलेक्शन तक की जर्नी जानना चाहेंगे आपसे हम। जर्नी क्या मतलब, सबसे पहले तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो हर मिडिल क्लास बंदे को पता होगा कि उसकी जर्नी में क्या क्या होता है। मतलब इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज तो नहीं होती, कम भी नहीं होती, मतलब हाँ जितनी हमें चाहिए और जितनी सफिशिएंट होती हैं एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए उतनी मुझे मिली।
उतनी में मतलब मैंने फिर करा भी अपना, ऐसा भी नहीं है कि हाँ उनको यूटिलाइज नहीं किया हो, मैंने यूटिलाइज भी किया। और जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2019 से। 2019 में मेरा 12th हुआ था, आरआर के स्कूल है मुरादाबाद में, वहाँ से मेरा 12th हुआ था। फिर उसके बाद मतलब शुरू से मेरा था कि मुझे एनडीए करना है, तो मैं एनडीए की तैयारी करने देहरादून चला गया, जो देहरादून हमारा उत्तराखंड में है। वहाँ पर मैं एनडीए की तैयारी करने चला गया। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया एनडीए का, लेकिन उसमें क्या था कि जैसे जो मैथ्स की कट ऑफ लगती है उसमें वो अलग लगती है। और 12th में थोड़ा सा मैंने पढ़ाई से दूरी बना ली थी, हालांकि 10th क्लास में मेरी 96 परसेंटेज आई थी, और 12th में वहीं मेरी 51% आई थी। तो उसी वजह से मतलब जो 2 साल मैंने अपने बर्बाद किए थे, वही चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं एनडीए में देखने को मिली कि जो मेरी मैथ्स की कट ऑफ थी वो मेरी क्लियर नहीं हो पाई। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं एनडीए एक बार को क्लियर कर भी लेता हूँ, क्योंकि मैथ्स मेरी शुरू से अच्छी थी, हालांकि 2 साल में ख़राब हो गई थी, मैंने पढ़ाई नहीं की थी बिल्कुल ही। तो फिर मैं इंटरव्यू जो है थोड़ा सा उसका हार्ड होता है, मैं शायद वो नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब मेरा एनडीए में जाने का जो मेन फोकस था या मेन कारण जो था वो यही था कि मुझे एयरफोर्स में जाना था। फिर मुझे वहाँ पर पता चला कि हम एयरफोर्स में डायरेक्ट भी जा सकते हैं। उस टाइम पे वैकेंसीज आती थी एक्स वाई करके एयरफोर्स की, तो उनके लिए फिर मैंने अप्लाई करना शुरू किया। तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम मैंने हालांकि निकाला भी, और एयरफोर्स में मतलब मैं सिलेक्टेड था। लेकिन जब अग्निवीर लॉन्च हुई तो उस टाइम पर उन्होंने वो पूरी जो रिक्रूटमेंट था एयरफोर्स का वो कैंसिल कर हाँ दिया वो था। कैंसिल हो गई थी। हाँ जी, उस टाइम पर वो पूरा कैंसिल हो गया था। तो मेरा एयरफोर्स में मतलब उस वजह से रह गया। फिर मैंने स्विच करा अपना एसएससी में। मुझे पता चला कि एक एसएससी में सीजीएल करके एग्ज़ाम है, उसमें मतलब अच्छी पोस्ट मिलती है हमें, जैसे इंस्पेक्टर वगैरह, एएसओ इंस्पेक्टर्स, या थोड़े अगर आपके और कम नंबर हैं तो पीए टीए वगैरह आपको मिल जाती हैं। अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट हैं सारी। तो फिर मैं उस तरफ गया। तो मुझे याद है मैंने 2022 में अपना पहला एग्ज़ाम दिया था सीजीएल का, तो उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया था। अब आप मेरी मेहनत कह सकते हो, या उस टाइम पे ऐसा भी था कि वैकेंसीज 36,000 थोड़ी ज़्यादा थी, तो उस वजह से भी, लेकिन पहली बार में मेरा क्लियर हो गया था प्री। मेंस में हालांकि थोड़ा सा मैं ज़्यादा पीछे रह गया था, मतलब नंबर कम थे मेरे मेंस में ज़्यादा। और कहीं ना कहीं जो मैंने एयरफोर्स और एनडी की तैयारी करी थी उसका भी उसका फ़ायदा मेरे फायदा को, मिला। हाँ जी, उसका फ़ायदा मिला मेरे को। तो फिर जब वो नहीं हो पाया तो फिर उसके बाद मतलब एग्ज़ाम्स तो मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, काफ़ी सारे क्रैक किए। उसके बाद भी सीजीएल का प्री, फिर सीएचएसएल प्री, उसका भी मेंस मेरा नहीं हो पाया। फिर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल वाला क्लियर करा मैंने, उसमें टाइपिंग रह गई थी। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल वाला, उसी में भी टाइपिंग रही थी। आपको तो सारी चीज़ें खैर पता ही हैं। एसएससी जीडी का भी निकाल दिया था। जीडी वाला हुआ था, उसमें मैं हाइट में आउट हो गया था। सीपीओ में हाइट में आउट हाँ, हुआ था। दिल्ली पुलिस में भी हाइट दिल्ली में आउट पुलिस हूँ। में। और इस बार वाला सीजीएल दिया था मैंने, उसमें मेरे 331 नंबर हैं। और कोई भी अगर सीजीएल वाला होगा तो उसे पता होगा कि सीजीएल जैसे एग्जाम में 331 331 नंबर लाना मेंस में कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मतलब उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन मैं यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गया, भगवान जी की तो कृपा से। जैसा सीजीएल की तैयारी करते हैं आप, तो आपके दिमाग में यूपी पुलिस का मतलब कैसा आइडिया आया? मतलब जैसे आप तो बड़े ओहदे की तैयारी करते हैं, अधिकारी बनने की तैयारी करते हैं आप, तो क्या सोचा कि आप फॉर्म भर दो उसका, फिर तैयारी कैसे की, मतलब ये आप बताइए। मतलब मेरा ऐसे रहता था कि जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, हम्म। हालांकि मेरा मेन एम जो था वो सीजीएल ही था, हम्म। लेकिन मुझे क्या रहता था कि फॉर्म में सारे भरूँ जितने हम्म। भी मतलब मेरे सर्कल के अंदर आ रहे हैं, हम्म। जिनसे मुझे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता था, कि मैं हम्म। फॉर्म सारे भरूँ। उससे क्या है कि अगर 1% आपकी नौकरी उसमें नहीं भी लग पा रही, तो हम्म। आप क्वेश्चन से, पैटर्न से अपडेटेड रहते हो हाँ। कि क्या पैटर्न चल रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख लेना, जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं ना, सबके क्वेश्चंस थोड़े थोड़े लिंक्ड रहते हैं। हाँ, सब इधर ज्यादा उधर से हाँ। हाँ लिंक्ड रहते हाँ, हैं। लिंक जितने रहते भी हैं अपनी बिल्कुल। पीवाई क्यू भी देखोगे तो सारे एग्जाम्स के लिंक्ड रहते हैं। तो उस चक्कर में मैं सोचता था कि सारे एग्जाम्स ही मैं दूंगा। हम्म। तो मैं पैट का एग्जाम भी देता था। हम्म। पैट का एग्जाम मैंने दिया है अभी, जो रिसेंटली हुआ था, शायद 2023 में हुआ था लास्ट। तो उसमें हम्म। मेरी 99.8 परसेंटाइल है। तो एग्जाम्स में सारे देता था। तो ऐसे ही फिर मैंने यूपी पुलिस का भी दिया, हालांकि मेरी हिंदी पढ़ी हुई नहीं थी हाँ, मतलब क्योंकि ये मैं, जानना चाह रहे हैं जैसे आप इंग्लिश पढ़ लेते हैं वहाँ पर, कि सीबीएसई बोर्ड आपका बैकग्राउंड है वैसे जी भी, तो जी आपने हिंदी को कैसे मतलब टैकल किया उसमें, मतलब कैसे मैनेज करते आए, मतलब कैसे उसमें अच्छे नंबर ले आए आप? आपके मतलब, काफी अच्छे नंबर है उसमें। जी जी, हम्म। हिंदी का तो मेरा क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है
जैसे मैं तैयारी कर रहा था सीजीएल की, तो मैथ्स और रीजनिंग मेरी वहाँ से ऐसी हो गई थी कि आप मेरे से किसी भी एग्जाम की मैथ्स और रीजनिंग करवा सकते हैं, मैं इजीली कर सकता हूँ उसे। तो वही चीज़ मतलब मेरे को बेनिफिट मिला उस चीज़ का कि जो मेरी मैथ्स और रीजनिंग थी उसमें मेरा एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं है इसमें, मतलब इसमें यूपी पुलिस में मेरा एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं है। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि अगर एक आध क्वेश्चन जो हाँ कोई रह जाता, मतलब नहीं, जो आयोग की तरफ से ही गलत आया हाँ हुआ वो गलत अगर हो वो गया। रहा तो, लेकिन जितने क्वेश्चन उनके ठीक थे या जो करने लायक थे वो मेरे मैथ्स और रीजनिंग में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं। मतलब इसमें कि आपने 100% दिया जी, उसमें और मतलब 100% राइट भी थे मतलब। 100% एक्यूरेसी। और जो साथ में जीके आती है इसमें, जीके मेरी इसकी पड़ी हुई थी सीजीएल वाली। तो इस बार क्या हुआ था कि जब पेपर आउट हो गया था यूपी यूपी पुलिस का, तो जब दोबारा एग्जाम हुआ तो उसमें ना एक यूपी जीके का पार्ट आता है यूपीपी में, वो बहुत ज्यादा कम था इस बार। तो उसका मेरे को फायदा मिला क्योंकि मैंने यूपी जीके पढ़ी हुई नहीं थी, मैंने हाँ तो तो उसका बेसिक बेनिफिट मिल रहा आपको। जी बेसिक जीके आई उसमें सारी जो हमारे एसएससी वाले पैटर्न की होती है उसका बेनिफिट मिला। फिर साथ में हिंदी का क्या था मेरा कि हिंदी एक तो मैंने वैसे पढ़ी थी मतलब 9th क्लास तक स्कूल में, और उस तो संज्ञा सर्वनाम ये चीजें जो हमारी बेसिक हैं ये तो आती थी। हाँ ये तो लेकिन थोड़ा सा जो मैंने अपनी हिंदी के को बूस्ट किया वो नवीन शर्मा सर ने एंड में क्लासेस चलाई थी शॉर्ट शॉर्ट, उनसे मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ा ऊपर से RW वाले जो नवीन शर्मा। जी RW वाले। अभी मैं गया भी था उनके सम्मान समारोह में जो ग्रेटर नोएडा में हुआ। हाँ अभी हुआ था हाल जी जी, तो वहां से मैंने कर लिया। बाकी 2-3 क्वेश्चन मुझे याद है, तो मैंने उसमें हिंदी वालों में तुक्का लगाया था, 2-3 में 3 में तुक्का लगाया था, 2 ठीक हो गए मेरे, एक गलत हाँ हो गई। मतलब हो जाता है। तो वही है कि हाँ थोड़ा सा भगवान कृपा की दी लक कृपा था। मेरा हाँ लग सही भी है। रहा और हाँ मेहनत भी कहीं ना कहीं थी। हाँ, मेहनत भी थी, मेहनत तो है ही मेहनत। और आपके जैसा यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे थे, मतलब क्या क्या कठिनाई आपने फेस की अपने उसमें, देखा होगा पढ़ाई करते हो, मतलब क्या क्या फेस किया आप, क्योंकि 1-1.5 साल हो गया साथ वैकेंसी को, तो बताइए इस बारे में। कठिनाई का मतलब प्रॉब्लम तो ऐसा एस्पिरेंट की लाइफ में रहती ही है, लेकिन फिर भी क्लियर वही कर पाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखें। मतलब आपने जो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे जी, आप, मतलब चाहे कितने। मतलब दिन में मैं हाँ, अगर कोई दिन मेरा खराब भी चला गया, मैं कहीं घूमने चला गया, इधर उधर चला गया, कैसे भी करके घर का काम कैसा भी कोई काम 1 घंटे भी पढ़ा, लेकिन मैं पढ़ा जरूर। पढ़ना जरूरी था जी, मतलब। उससे क्या है इंसान कनेक्टेड रहता है, और कंसिस्टेंसी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी के साथ मैं करता रहा धीरे धीरे, और फिर मतलब एक पीक पॉइंट मेरा ऐसा आ गया था कि अब लगा लो सीजीएल में भी इतने अच्छे नंबर आए मेरे, और उसमें भी तो वो सब कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई भी बंदा करेगा थोड़ा सा हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ तो इजी हो जाएगा एक ना एक हाँ दिन तो जाके। मतलब ये बताइए जैसे, मतलब कि रात में पढ़ना सही है, दिन में पढ़ना सही है, और जैसे कुछ लोग कहते हैं घर पे पढ़ना सही है, कुछ लाइब्रेरी, बताइए इन बारे में, बताइए आप थोड़ा सा। देखो इस चीज पे मतलब क्या है, सबका अलग अलग व्यू है अपना। हाँ हाँ। कुछ लोग हैं मतलब, मैं पहले तो ये बता दूं, जैसे आपने पूछा कि रात में पढ़ना चाहिए दिन में पढ़ना चाहिए, कभी भी पढ़ लो जब ये ठीक चल रहा हो दिमाग से चल रहा जी। है। अब आपको पता है रात में मतलब आप नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है, लेकिन आपने किसी का इंटरव्यू देखा, आप इंस्पायर्ड हो गए कि उसने बोला था रात में अच्छा होता है, रात में आपका दिमाग नहीं चल रहा किसी भी कारणवश, तो उससे कोई फायदा नहीं है, मतलब कोई भी आउटपुट आपका निकल कर नहीं आएगा। तो आपका जब दिमाग करे तब पढ़ो, थोड़ा बहुत बीच बीच में रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है कि हाँ 5-10 मिनट सॉन्ग सुन लिए, या अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं घर जाके घूम आए, हल्का फुल्का कुछ खा पी हाँ के वो आ गए कुछ घर भी पे। खा सकते हो, हाँ थोड़ा हाँ, तो उससे क्या है थोड़ा सा मतलब माइंड पे लोड भी नहीं पड़ता, और आप एक अच्छा सा मतलब आउटपुट भी निकाल हाँ सकते हैं आउटपुट कम टाइम निकलता है, में। बढ़िया आउटपुट निकलता है, जितना पढ़ोगे उससे ज्यादा निकलेगा उसमें पढ़ाई। जी जी। और जैसे मतलब कि लाइब्रेरी में पढ़ना सही है, घर पे पढ़ना कुछ। लाइब्रेरी देखो मतलब ऐसा है जैसे बहुत से लोग हैं, हाँ मैं भी हालांकि लाइब्रेरी में पढ़ा हूँ, हाँ, लेकिन बहुत से लोग हैं उनके घर पर मतलब इन्वायरमेंट वैसा नहीं है कि वो हम्म, वहाँ पर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे हम्म, किसी का गांव के घर पास में होता है घर, गांव से लोग आ रहे हैं या रिश्तेदारी किसी की ज़्यादा है, किसी के मतलब फादर का कोई वर्क ऐसा है जिसमें मतलब लोग ज़्यादा आ रहे हैं, हम्म, नहीं हो पा रही है पढ़ाई, अपना लाइब्रेरी में पढ़ लो। वरना मैंने बहुत सारे लोग तो आप यकीन नहीं करोगे ऐसे देखे हैं जो हम्म। लाइब्रेरी में बैठ के भी केवल रील स्क्रॉल रील, स्क्रॉल हाँ कर बहुत करते हैं, बहुत बच्चे आते हैं जो रील स्क्रॉल करते रहते हैं, बस मतलब उन्हें वाईफाई चलाने से मतलब होता है और उन्होंने कुछ जो नहीं। लाइब्रेरी का हाँ, सब्सक्रिप्शन है वो ले रखा है पूरे हाँ, मतलब 12 घंटे का
कोई कोई लाइब्रेरी 24 घंटे भी खुलती है उसका, लेकिन उसमें मतलब जितना भी जा रहे हैं रील स्क्रॉल कर रहे हैं, लाइब्रेरी के बाहर खड़े होकर फोन पे बात कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग आ रहे हैं वो इस चीज के लिए आ रहे हैं कि बस घर वालों को लगे लाइब्रेरी लाइब्रेरी तो पढ़ ही जाना रहा हो, होगा। बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन हाँ, बहुत बहुत करते हैं। ऐसे हैं कि आगे लाइब्रेरी में पढ़ नहीं रहे तो उनका तो लाइब्रेरी में रहे या घर रहे कोई फायदा है नहीं। बाकी पढ़ने वाला तो जो घर है, जिसके घर पे इन्वायरमेंट ठीक है वो घर पे भी कर लेगा। मतलब ये है कि एनवायरमेंट पे वो करता है निर्भर ये हाँ, बात, क्योंकि अगर घर बनना माहौल तो घर पढ़ लो, नहीं तो लाइब्रेरी एनवायरमेंट पे भी और फिर इंसान के अंदर भी। अगर इंसान के अंदर, को हाँ, पढ़ना ही नहीं है तो उसे कितना भी तगड़ा जुनून होना चाहिए environment पढ़ाई के लिए। वो नहीं करेगा। तो जैसा आपका टाइम टेबल क्या रहता था, मतलब कि आप कैसे कैसे कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देते थे, मतलब कैसे कैसे कहाँ से पढ़ते थे इन सब्जेक्ट को, कौन से टीचर से क्या कराइए बताइए थोड़ा सा। टाइम टेबल का तो मतलब मेरा ऐसा था कितने घंटे पढ़ते थे, मतलब कैसे दिन में क्या कि कुछ। सुबह उठता था मैं, हम्म, आराम से अपना जो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया, मतलब उसके सुबह बाद किस टाइम उठ जाते थे मतलब। सुबह मैं कभी भी मतलब 6-7 छह बजे। बजे के बाद नहीं उठा। हम्म, आज तक भी मैं हम्म, 6 बजे के बाद कभी नहीं पहले उठा। उठ जाते थे मतलब। नहीं मतलब अभी तक अपनी लाइफ में छह हम्म, बजे के बाद कभी नहीं उठा। छह हम्म, बजे से पहले पहले ही उठा हूँ। हम्म, हाँ, अगर ऐसा हुआ कहीं मतलब रिश्तेदारी में गया हुआ कि हम्म। किसी रात लाइट भाग जाए, इन्वर्टर डाउन है हाँ नहीं वो यार, तो वो हाँ, चीज अलग है, इमरजेंसी हो जाती है वो तो। एक्सेप्शन वाली चीज है वो तो। हम्म, लेकिन अगर नॉर्मली मैं 6 बजे के बाद आज तक कभी नहीं उठा। 6 बजे तक अपना उठ जाता था। हम्म, उसके बाद अपना नहा धो के नाश्ता पानी करके हम्म, लाइब्रेरी जाता था। हम्म, और मैं क्या करता था सबसे मतलब शुरू में, जब इंसान सुबह सुबह जाता है, फ्रेश हाँ, मूड रहता है उसका, तो उस टाइम पर मैं अपनी जीएस निपटाता था। क्योंकि अच्छा। मेरे जीएस में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, थोड़ा सा हम्म, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था रटना या ये वो। तो सबसे पहले मैं अपनी जीएस निपटाता था। हम्म, फिर उसके बाद मैं अपना जो है मतलब डेली एक टारगेट बना लेते टारगेट होगे बना कि लेता था वो इतना कि आना हाँ करना अब है। मैंने जीएस कर ली है, अब हम्म, मुझे वो कैप पढ़नी है। हम्म, फिर उसके बाद मुझे लगता था कि मैं जब खाना खाने जाऊंगा वहां से आऊंगा तब थोड़ा सा रिफ्रेश मतलब फ्रेश रहेगा माइंड मेरा, हम्म, तब आगे मैं ये करूंगा। मतलब अपना डेली टारगेट बनाता था, उसको फॉलो करते हुए चीजें वो करता था पूरी। मतलब कहाँ कहाँ से सब्जेक्ट थे, कौन से टीचर से, मतलब कुछ तो या। टीचर्स क्या, मैंने जो मैथ्स करी थी वो हम्म, आज से 1 1.5 साल पहले मैंने मैथ्स अपनी कंप्लीट कर ली थी वो गगन सीजीएल प्रताप के सर लिए जो की से। थी। सीजीएल के लिए गगन प्रताप सर से, गगन प्रताप सर से, जो अच्छा। करियर विल पे पढ़ाते कैरल हैं। वाले अच्छा। ठीक है, इंग्लिश मैंने करी थी अपना जयदीप सर से, वो भी करियर विल वाले वो हैं। सीजीएल के लिए की होगी, मतलब अब सीजीएल जो के लिए, इंग्लिश जी जैसे जी। पढ़ी था आपने, कहाँ से पढ़ी। और हिंदी मैंने अभी आपको बताया कि नवीन आरडब्ल्यूए से, शर्मा, अच्छा नवीन नवीन शर्मा शर्मा सर सर से। से। जी। और रीजनिंग जो है वो पहले से। रीजनिंग मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर से पढ़ी थी पहले, फिर अच्छा। उनकी बुक मंगवा ली थी। हम्म, उसमें थ्योरी प्लस वो सारी कैरल चीजें विल हैं, वाले जो हैं। करियर विल वाली अच्छा हैं, हाँ अच्छा। जी। उससे मैंने करा। हम्म, तो फिर मतलब एंड में मुझे ये था, हम्म, मैथ और रीजनिंग को तो मुझे कभी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने हम्म, शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। हम्म, जितने भी फॉर्मूलेज हैं या जो चीज मेरे को लगी तो उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। उनको देख लेता था हफ्ते में एक हाँ बार। वो सब जरूर रहते हैं तो वो। हाँ, मैथ और रीजनिंग की हम्म, कभी जरूरत नहीं पड़ी। हम्म, इंग्लिश का क्या है, मैं डेली एक सेक्शनल नोट देता था इंग्लिश का, नहीं जिससे मेरी मतलब इसमें पुरानी तो चीजें जैसे सारी इंग्लिश रिकॉर्ड। आती नहीं है, इसमें यूपी में आप सीजीएल के उसमें बता रहे हैं। जी जी तो जीके जीएस मतलब, और हिंदी के बारे में बता दीजिए, जो मैथ और आपका जी। जी रीजनिंग तो हिंदी तो मतलब मैंने हम्म, इतना पढ़ा नहीं, उससे 10 15 दिन पहले वो हाँ, क्लासे कर हाँ ली उनसे थी कर लिए सर से, नवीन मतलब यूट्यूब शर्मा से। सर वाली। यूट्यूब से पढ़ ली होंगी वो तो जी हाँ आपने। जी, हाँ जी, फिर यूट्यूब जीके वाली। जीएस मतलब कहाँ से किया जीके आपने। जीएस वही मैं शुरू से सीजीएल का बुक्स कर ही रहा या वो था। सीजीएल का जो पढ़ा था आपने। सीजीएल का जो पढ़ा था अच्छा मैंने। अच्छा, मतलब हाँ, लूसेंट वगैरह कुछ पढ़ा आपने। लूसेंट नहीं, मैंने एक तो पीवाईक्यू कर पी रखे वाई थे की कर सारे। लेते, अच्छा। और उससे पहले करियर विल से ही मैंने क्या एक बेसिक जी के पढ़ रखी अच्छा, थी। उनका जीएस का हाँ बैच जी, ले हाँ रखा जी। था आपने। अब तो मैंने बाद में परमार सर से पढ़ी है, तो उससे अच्छा मेरा अच्छा जीके का काफी अच्छा ज्यादा अच्छा स्कोर अच्छा। हाँ बूस्ट हुआ परमार है। सर बढ़िया पढ़ाते हैं, एसएससी हाँ, के लिए पढ़ाते हैं, एसएससी। बढ़िया पढ़ाते हैं वैसे। और रेलवे वगैरह के लिए पढ़ाते रहते हैं उनके, हाँ वो भी आते हैं। और जैसे आपका अभी यूपी में सिलेक्शन हो चुका है, तो आगे का मतलब आपका क्या प्लानिंग है कि इसमें ही रहना है, या आगे जॉब बढ़, क्योंकि आप सीजीएल की तैयारी कर चुके हो। जी जी तो आपका क्या मतलब कैसे टाइम टेबल मैनेज करोगे ट्रेनिंग का, क्योंकि 1 महीने बाद आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे जी। तो दिक्कत तो होनी है उसमें। हाँ जी, हाँ 9 महीने की ट्रेनिंग है, कैसे मैनेज करोगे। जी। मतलब ऐसा है कुछ कि प्लान बनाया होगा आपने। अभी बाकी चीजें तो हम्म, ट्रेनिंग पर जाके ही पता चलेंगी हम्म, कितना टाइम हम्म, मिलना है वहाँ पे, या। हम्म। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैथ्स रीजनिंग मेरी कंप्लीट है, तो अगर टाइम मिलेगा तो बीच बीच में उनके जो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं हाँ उनसे मतलब वो आप देख कर लोगे। लूंगा। 10 मिनट लगते हैं, 10 15 मिनट एक इंग्लिश का मॉक देने में, हम्म, जो सेक्शनल मॉक होता है इंग्लिश का, हम्म, वो दे लिया करूंगा। हम्म, और साथ में मतलब इंग्लिश के भी मेरे पास नोट्स बने हुए हैं। हम्म, एक छोटी सी मेरी मतलब बुक है, वो हम्म, मैंने उस पर बना रखे हैं।
तो वो देख लिया करूंगा। और बाकी जो जीके का था, जैसे मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जीके में आती थी अभी तक, तो वो मैंने परमार सर का पूरा बैच कर लिया है। सारे पिछले 5 साल तक के PYQs कर लिए। और एक दो बार, मतलब एक बार मैंने उन्हें बाद में रिवाइज भी कर लिया है। तो अब मुझे लगता है हाँ, कॉन्फिडेंस है इतना कि मेरी जीके भी ठीक हो चुकी है। तो वहां पर जाके भी यही करना है कि 50% टाइम जितना भी मुझे मिलेगा पढ़ाई का, वो मुझे जीके के रिवीजन को ही देना है। मतलब और आपका बाकी जो है CGL में ही जाने का, या दरोगा, जैसे दरोगा की आती है बीच में, उसके भी एक टारगेट है, या जैसे आपकी एक 22 साल एज है तो आपके लिए काफी एक मतलब बहुत टाइम पड़ा आपके लिए, आप PCS में देखोगे या दरोगा या CGL में ही जाना है? मतलब मेरा मेन एम तो CGL ही है CGL। जी। अभी अगस्त में शायद एग्जाम आ भी रहा है, हाँ दूंगा अगर मौका लगा हाँ, तो जून मेरा से फॉर्म मेन भर एम जाएंगे 2 दिन से जी शायद। 9 जून से 9 जून से। तो CGL ही है, मतलब मेन तो मेरा, हाँ क्योंकि मैं तैयारी शुरू से लेके अब तक उसी की कर रहा हूँ। और दरोगा का सीन बस वैसे ही रहेगा जैसे UPP का रहा था, अच्छा अच्छा, कि हाँ मतलब दूंगा और उससे 1 महीने पहले जो भी उसमें। हाँ, लेकिन हालांकि मुझे लगता है कि दरोगा में अगर निकाल लक ज्यादा ही काम करेगा तो हो जाएगा, सकते। वरना ऐसा कुछ सीन है नहीं। तो मेरा मेन मतलब CGL ही है, CGL। उसी को कंटिन्यू रखूंगा अच्छा मैं भी आगे। हाँ, क्योंकि आपकी अभी एज बहुत ही कम है, आप तो जाए जिसमें सेक्टर में कोचिंग जा सकते हैं आप अभी, जी PCS की भी कर सकते हो तैयारी चाहो तो, क्योंकि बहुत यूपी में कांस्टेबल हैं जो PCS बन चुके हैं, हाल फिलहाल में बने एक दो, पहले भी बनते आए हैं, मतलब सुनते आए हैं कि पढ़ने वाले बच्चे ही बनते हैं ज्यादातर। हाँ और जी, हाँ आप पढ़ने में से तेज हो, बढ़िया हो, तो इसलिए थोड़ा सा टारगेट आप उधर भी देख सकते हो ना। जी। PCS और UPSC का तो मेरा ये नहीं है। प्रॉब्लम है कि जीके शुरू से ही कमजोर रही अच्छा है अच्छा। थोड़ी सी, अब आगे इतनी हुई है लगा लो 2 साल में कि हम्म, CGL लायक हुई है इस बार। हम्म। तो UPSC और जो हमारा उधर अभी सोचा, PCS है, उधर सोचा नहीं उधर है? तो अभी कोई दिमाग अच्छा है नहीं। अच्छा, मतलब सोच लेना, बाकी मतलब मेन एम CGL ही है। अगर CGL हाँ ही है मतलब। CGL में इंस्पेक्टर पोस्ट ASO मिल जाता है हाँ तो तब वहीं सोच। पे फिर बस अच्छा, अपना वहीं पे ही खत्म, रहना है। फिर अच्छा उससे आगे नहीं बढ़ना, फिर अच्छा बस अपना अच्छा लाइफ अच्छा। का एंजॉयमेंट शुरू है हाँ, उसके वो बाद तो। इंजॉय भी जरूरी है। हाँ मैं तो अभी कहूंगा कि आप अब भी इंजॉय कर सकते हो थोड़ा, वो तो जरूरी है, क्योंकि जी जी बहुत रिलैक्स रहना, जितना माइंड रिलैक्स रहेगा उतना आदमी आगे बढ़िया करता है। जी जी। कि आपने नहीं, स्ट्रगल देखी एंजॉयमेंट है। हाँ ठीक है, एक हद तक मैं करता भी हूँ, ऐसा भी नहीं है। हम्म, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो मेरी पोस्ट वगैरह सारी। और आप अपने इंस्टाग्राम के बारे में बताइए, अपने सोशल मीडिया पर जो है आप उसके बारे में ये बताइए जी आप। कोप अविरल हाँ, गुर्जर के नाम से मेरा हाँ, इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उस पर चेक कर सकते हैं। मैं मौज मस्ती करता हूँ, अच्छी खासी करता हूँ। हाँ, और साथ में अपने यूट्यूब चैनल को भी टाइम देता हूँ मैं। SSC विद अविरल करके मेरा यूट्यूब चैनल है, हाँ। देखना आप उस पे जाके। तो मौज मस्ती भी करता रहता मतलब हूँ, यूट्यूब SSC चैनल को विद भी जो टाइम देता हूँ, अपने खुद को भी टाइम देता हूँ। आपका जो यूट्यूब चैनल है SSC विद अविरल, उसमें मतलब क्या क्या मतलब गाइडेंस देते हैं, या मतलब ऐसे ही हाँ जी, हाँ बनाते हैं जी, ऐसे बिल्कुल। मजाक? SSC SSC के रिलेटेड मतलब वीडियो SSC बनाते के हैं? रिलेटेड वीडियोज। तो भाइयों देख लो, SSC के रिलेटेड जो कुछ जानकारी चाहिए कुछ भी कमेंट में दे देना, और वहाँ जो आराम से इनसे जानना भैया से, और इंस्टाग्राम पे भी इनसे जुड़ जाओ, कुछ गाइडेंस ही देंगे आपको, क्योंकि 22 साल की एज में इन्होंने नौकरी ली है, बल्कि कम ही होगी, 21.5 साल ही होगी शायद, मुझे लग रहा है। हाँ, उस हाँ टाइम पे हाँ, 21 साल की साढ़े जब फॉर्म आए हुए हैं। वैकेंसी आई थी। हाँ, हाँ इतनी ही उम्र थी उस टाइम, अब 22 साल हो गया, 22.5 साल, तो इतनी कम उम्र में नौकरी लेना बहुत बड़ी बात है आज के जमाने में, क्योंकि नौकरी, सरकारी नौकरी तो बहुत ही जरूरी होगी हर इंसान के लिए। अब तैयारी भी बहुत ही लोग कर रहे हैं, हाँ, तो कंपटीशन ज्यादा है कंपटीशन तो बहुत हाई हो गया है इस जी। टाइम जो है। लेकिन फिर भी मतलब वही है, कंपटीशन बढ़ तो रहा है, लेकिन किसी भी एग्जाम में जितने फॉर्म भरे जाते हैं ना, हम्म, पढ़ने वाले उसके मुश्किल से 5-10% पाँच ही दस रहते हैं परसेंट ही होते हैं, जो और सब ऐसे ही करते हैं बस कि हाँ फॉर्म भर दिया, आए क्या भर जो दिया। जेन्युइनली हाँ, तैयारी और कर रहे कुछ हैं उनमें वो। से ऐसे ऐसे होते हैं कि उनका लक जो साथ नहीं देता, मतलब कुछ हो जाती है दिक्कत हाँ, उनके किसी का साथ। लक साथ नहीं देता। हाँ, और या कुछ मतलब ऐसा होता है कि एंड टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं वो, हाँ या एग्जाम माहौल में उनका प्रेशर इतना आता है वो हैंडल नहीं कर पाते उस चीज जी, को। प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, या हम्म, वही कि किसी का लक काम नहीं करा, या हम्म, फिर ऐसा हुआ कि हाँ भी किसी के एग्जाम से पहले घर में कोई ऐसी चीज हो गई, नहीं टाइम दे पा रहा है अपनी पढ़ाई को। हम्म। तो वो वरना फिर जो क्रीम क्रीम है, जेन्युइन बच्चे जो हैं पढ़ने वाले, वो हाँ, वो 5 ही % पाँच बचते हैं सात बस, परसेंट ही पाँच बच सात जाते हैं एंड में परसेंट जाके। तो गाइज आपने देखा हमारे छोटे भाई अविरल का इंटरव्यू, हमने यूपी में सिलेक्शन में इनका इंटरव्यू लिया। और आप जो कमेंट करके पूछना, जो भी पूछना चाहते हो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा आपको, इनसे पूछ लूंगा मैं। और इनका चैनल बताया इन्होंने, वहाँ भी पूछ सकते हो, तो इंस्टाग्राम भी बताया, वहाँ पर भी पूछ सकते हो आप, इनसे कुछ लेना पूछना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो। तो जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस हाँ, आएंगे, जेन्युइन क्वेश्चन, ये नहीं कि ऐसे ही कमेंट में करके भाग के कुछ भी कर मैं दिया। खुद से हाँ उनका मतलब हाँ, इन्हीं के चैनल पर मैं रिप्लाई करूंगा ये रिप्लाई सभी कर देगा जेन्युइन आराम से, क्वेश्चंस कोई का, दिक्कत नहीं कोई है, अपना प्रॉब्लम छोटे नहीं भाई हैं ये। और है। आप बाकी कोई भी चीज अगर आपको जाननी हो तो इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, मेरा हाँ, हैंडल मैंने आपको बता ही दिया है, कोप को अंडर स्कोर अविरल। अविरल गुर्जर। हाँ, और अपना यूट्यूब चैनल भी है SSC विद अविरल, तो वहाँ पर जुड़ जाइए। आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कोई भी वीडियो देखिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और वहाँ। हम
जो अपनी वीडियो यहीं एंड करने की सोच रहे हैं, अब कर ही देते हैं। मतलब आप कुछ कहना हो तो आप बोल सकते हैं। नहीं, बस यही है कि अगर आप सच में अगर आपको एक सरकारी नौकरी की ज़रूरत है तो बाकी चीज़ें तो फिर लक बेस्ड रह गई, लेकिन अपने हार्ड वर्क में, अपनी कंसिस्टेंसी में कभी कमी मत करना, उस चीज़ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कतें ज्यादा आती हैं, कम होगा। बहुत मैंने ज़्यादा भी, दिक्कतें हाँ आती हैं वही तो, इतना पढ़ने के बाद भी। मैंने भी एक बात सीखी, मतलब इनके क्वेश्चन आंसर थे मैंने पूछे इनसे, उनमें एक बात निकल गई कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। डेली पढ़ते रहो, कंसिस्टेंसी की जरूरी है ना लाइफ में। कंसिस्टेंसी, किसी भी काम करो और नौकरी तैयारी करो तो जरूर पढ़ते रहो, छोड़ो मत, चाहे 1 घंटा दो मतलब डेली। इस टाइम पॉपुलेशन ही हाँ। इतनी हो गई है कि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, वहाँ हम्म। आपसे पहले 100 लोग और पहले पहले से ही खड़े खड़े हैं। हैं। अब 100 वैकेंसी निकलती है, लाख अब फॉर्म उन भरे 100 जा में रहे हैं। आपको हाँ, जगह बनानी है, वही तो, तो 100 में उसमें जगह आप बनानी कुछ है। तो अलग चाहिए होगा। तो वही कंसिस्टेंसी, वाली हार्ड बात वर्क, है, बाकी लक की चीज लक तो तो होता आपके ही है। हाथ में नहीं है। दूध है, दूध में से क्रीम निकल के आ रही है सरकारी नौकरी। सोच बस। लो कितना दूध में से कितनी सी क्रीम निकलती है। हाँ जी। और बल्कि वो बड़ी नौकरी होती है, वो घी मान लो एक तरीके से, हाँ वो तो क्रीम में से भी घी निकल रही है। तो ये होता है पढ़ने का मतलब। करिए आप तैयारी अच्छे से। बाकी कोई भी अगर आपको जानकारी मुझसे चाहिए हो, बेशक आप मेरे इंस्टा पे मैसेज करना, भैया के यूट्यूब चैनल पे मैसेज करना, मेरे यूट्यूब चैनल पर मतलब कमेंट कर देना किसी पे, मैं सारे रिप्लाई आपको दूंगा। देख सकते हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। बाकी भाई हैं साथ में। थैंक यू गाइस, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। पूरी वीडियो देख के जाना, कमेंट करके जाना, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना। भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्राइब करना है जाकर, और सपोर्ट करना है दोनों को। जितना हो सके हम मदद करेंगे आप सभी की, और वीडियो आती रहेंगी। हो सकता है इंटरव्यू 1-2 और आएंगे इनके भी। अगर आज के बाद नौकरी लगती है कोई और बड़ी कोई है, और भी लगे शायद उसमें भी आएंगे, और ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के बाद भी, ट्रेनिंग के बीच में भी इंटरव्यू ले लूंगा भाई का। अगर आप बोलोगे तो जरूर मैं पूछ लूंगा कैसा एक्सपीरियंस है, कि पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है बीच में। आप सभी का सपोर्ट चाहिए हमें बस। ओके गाइस, सब्सक्राइब करिए भाई के चैनल को। बाय गाइस।